केतु का गोचर 18 मई 2025 को लियो साइन में होने वाला है। इससे पहले ये ट्रांजिट अक्टूबर 2006 से लेकर अप्रैल 2008 के बीच में हुआ था। उस टाइम दुनिया में मेजर चेंजेस दिखने को मिले थे, जैसे बेनजीर भुट्टो का देहांत हो, यूएसए में रियल एस्टेट क्राइसिस हो या फिर बुर्ज खलीफा का बनना हो। इंडिया में भी इस ट्रांजिट के इफेक्ट देखने को मिले थे, जैसे माओइस्ट का अटैक हो, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो या फिर इंडिया यूएसए न्यूक्लियर डील हो। ये इफेक्ट तो लार्ज स्केल में देखा ही गया था, पर इंडिविजुअल्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट आया था। इस ट्रांजिट में भी आएगा। कैसा होगा, चलिए आगे जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो 90 और एस्ट्रोलॉजी सिंपलीफाइड फॉर यू। आज के वीडियो में हम केतु का जो गोचर है लियो में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो आपके लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके हर लगन या फिर हर राशि पे आते हैं। पहले हम आते हैं एरीज लगन या एरीज राशि पे। अगर आपका एरीज लगन या राशि है तो केतु आपके 6th हाउस से 5th हाउस में मूव करेगा, जिसके कारण आपको जिंदगी जीने का मकसद के बारे में मालूम चलेगा। अगर आप एडुकेशन ले रहे हैं तो केतु आपके एडुकेशन का जो हायर इम्प्लीकेशन है या फिर उसके कारण आपको फ्यूचर में क्या फायदा मिलेगा उसको शो करवाएगा। अगर एडुकेशन से फ्यूचर में कोई भी फायदा नहीं दिखेगा तो आप जनरली एडुकेशन को छोड़ देंगे। 5th हाउस से हम आपके रिलेशनशिप को भी देखते हैं, तो केतु 5th हाउस में बैठकर आपको एक सोलमेट वाला पार्टनर देता है। बहुत टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि इस ट्रांजिट में रिलेशनशिप टूट जाता है, पर एक्चुअली तोड़ने का कारण राहु होता है, क्योंकि राहु और केतु एक साथ मूव करते हैं। केतु का ट्रांजिट जब 5th हाउस में होता है तो आपका मन जनरली भगवान के प्रति झुक जाता है। तो ओवरऑल देखें तो केतु का ट्रांजिट 5th हाउस में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अब हम आते हैं टॉरस लगन या राशि पे। अगर आपका टॉरस लगन या राशि है तो केतु आपके 5th हाउस से 4th हाउस में मूव करेगा। 5th हाउस में बैठ के केतु ने आपको लाइफ के पर्पस और एजुकेशन के पर्पस के बारे में मालूम करवाया है। अगर आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज मिला है तो केतु का ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाएगा, वरना ये केतु घर में दिक्कतें देगा और आप घर छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपके 4th हाउस में केतु बैठता है और केतु पॉजिटिव होता है तो आपके घर में बरकत बढ़ती है, आप गाड़ी भी ले सकते हैं, ओवरऑल आपके घर में समृद्धि बढ़ती है। अब हम आते हैं जेमिनी लगन या फिर राशि पे। अगर आपका जेमिनी लगन या राशि है तो केतु आपके 4th हाउस से 3rd हाउस में मूव करेगा, जिसके कारण आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा इशू आएगा और अगर आप टीम वर्क करते हैं तो टीम वर्क करने में भी थोड़ा दिक्कतें आएगा। 3rd हाउस से हम आपके सिबलिंग्स को भी देखते हैं। जब केतु का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होता है तो शायद आपके सिबलिंग्स आपसे दूर चले जाए या फिर उनके साथ दिक्कतें भी हो सकती है। 3rd हाउस से हम आपके मॉडलिटी को भी देखते हैं, तो केतु आपको एक मॉरल पर्सन बना देता है। अब हम आते हैं कैंसर लगन या राशि पे। अगर आपका कैंसर लगन या राशि है तो फिर केतु का मूवमेंट 3rd हाउस से 2nd हाउस में होने वाला है। ये 2nd हाउस संचयीकरण का होता है। ये सिर्फ पैसे या धन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि आप जिस चीज को वैल्यू करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ये केतु कुंडली के 2nd हाउस में बैठ के आपके जो भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं उनको छुड़वा देगा, या फिर आप खुद ही छोड़ देंगे और आपका फोकस लेके आएगा जो चीजें मैटर करते हैं, जो चीजों का आप वैल्यू करते हैं, जैसे आपके परिवारजन हो या फिर नॉलेज हो। और साथ ही अगर आप अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं तो फिर केतु उनके साथ डिटैचमेंट करवा सकता है। और अगर आपका कोई केस या लिटिगेशन चल रहा है तो केतु उनको छुड़वा देगा। ओवरऑल केतु का ट्रांजिट 2nd हाउस में अच्छा ही होता है। अब हम आते हैं लियो लगन या राशि पे। अगर आपका लियो लगन या राशि है तो फिर केतु का ट्रांजिट 2nd हाउस से 1st हाउस में होने वाला है, जिसके कारण आप अपने फिजिकल बॉडी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप अपने पर्सनालिटी पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और आपके पास्ट लाइफ में आपके सोल के साथ जिन लोगों का इंटरेक्शन हुआ था उनका इंटरेक्शन इस लाइफ में भी होने के चांसेस बहुत ही हाई होंगे। अब हम आते हैं वर्गो लगन या राशि पे। अगर आपका वर्गो लगन या राशि है तो केतु का मूवमेंट 1st हाउस से 12th हाउस में होने वाला है। ये 12th हाउस का प्लेसमेंट केतु के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये आपके जो भी लॉसेस पहले आ रहे थे वो बिल्कुल कम कर देगा। अगर आपके स्लीप में दिक्कतें थी तो वो भी दूर कर देगा। और अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हैं तो वहां पर भी आपको रहने का मन नहीं करेगा, वहां से आप डिटैच्ड हो जाएंगे। अब हम आते हैं लिब्रा लगन या राशि पे। अगर आपका लिब्रा लगन या राशि है तो केतु आपके 12th हाउस से 11th हाउस में मूव कर रहा है। 12th हाउस में बैठ के केतु ने आपको काम, क्रोध और लोभ से दूर करवाया था, क्योंकि केतु का काम आपको मोक्ष दिलवाना था। अगर आपने ये लेसन अच्छे से लर्न किया है तो आपके 11th हाउस में केतु न्यू जॉब और न्यू अपॉर्चुनिटीज लाएगा। आपको पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी, एल्स केतु बहुत ही ज्यादा दिक्कतें लाएगा। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो लगन या राशि पे। अगर आपका स्कॉर्पियो लगन या राशि है तो केतु आपके कैरियर में बैठने वाला है, यानी 10th हाउस में बैठने वाला है, जिसके कारण आपके कैरियर में चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि आप फुल टाइम जॉब से पार्ट टाइम जॉब में शिफ्ट हो जाए या फिर आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। हो सकता था कि आप पहले हार्ड वर्क कर रहे थे और अभी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। साथ ही केतु आपके काम करने के पैटर्न, आपके प्रोफेशन भी पूरी तरीके से चेंज लाता है।
जैसे कि आप आईटी सेक्टर से लेकर फार्मा सेक्टर में शिफ्ट हो गए। अब हम आते हैं सैजिटेरियस लगन या राशि पे। अगर आपका सैजिटेरियस लगन या राशि है तो केतु आपके 10th हाउस से 9th हाउस में मूव करेगा। 9th हाउस आपके फादर का होता है, तो केतु आपके फादर के हेल्थ में दिक्कतें दे सकता है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। साथ ही 9th हाउस में बैठ के केतु आपको एक मटेरियलिस्टिक पर्सन से आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन बनाएगा। आपका बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जर्नी होगा। साथ ही आप ऐसे प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो। अब हम आते हैं कैप्रिकॉन लगन या राशि पे। अगर आपका कैप्रिकॉन लगन या राशि है तो फिर केतु का मूवमेंट 9th हाउस से 8th हाउस में होने वाला है। ये 8th हाउस मोक्ष त्रिकोण का एक हाउस होता है। मोक्ष त्रिकोण देखा जाता है 4th, 8th और 12th हाउस से। यहाँ पे केतु बैठ के आपके हर एक मोक्ष त्रिकोण हाउस को इफेक्ट करेगा, जिसके कारण आपके डेथ का डर खत्म हो जाएगा और आप कोई भी आशा नहीं रखेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गेन करने का। साथ ही अगर ये 8th हाउस नॉर्मल कुंडली में अच्छा हो तो फिर आपका झुकाव ऑकल्ट साइंस के तरफ भी आ जाएगा। और अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं तो फिर केतु 8th हाउस में बैठ के आपकी इन-लॉज के साथ आपका कलेश करवा सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो केतु का ये ट्रांजिट एवरेज टू गुड रहेगा। अब हम आते हैं एक्वेरियस लगन या राशि पे। अगर आपका एक्वेरियस लगन या राशि है तो फिर केतु का मूवमेंट 8th हाउस से 7th हाउस में होने वाला है। ये 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे मैरिज और हमारे पार्टनर को। यहाँ पे केतु बैठ के आपका फोकस आपके मैरिज से हटा के अपने आप पे लाएगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही पोलर ऑपोजिट होते हैं। जब केतु का ट्रांजिट 7th हाउस में होगा, राहु का ट्रांजिट भी 1st हाउस में होगा, जिसके कारण आपका फोकस अपने आप पे आएगा। साथ ही आपका मैरिज कैसे चलेगा यह आपके पार्टनर के दशा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके नेटल चार्ट पे केतु खराब है तो फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवा सकता है। सिंगल्स के ऊपर इस ट्रांजिट का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है, और जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों को सितंबर 2025 से पहले मैरिज नहीं करना चाहिए। जो लोग पब्लिक इंटरेक्शन या क्लाइंट फेसिंग जॉब्स में हैं उनको इस टाइम पे दिक्कतें आ सकती है अपने क्लाइंट से। अब हम आते हैं पाइसिस लगन या राशि पे। अगर आपका पाइसिस लगन या राशि है तो फिर केतु का मूवमेंट 7th हाउस से 6th हाउस में होने वाला है। ये केतु 6th हाउस में बैठ के अनाथ और गरीबों के प्रति आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार करेगा, जिसके कारण आप उनके दर्द और पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे और उनका हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे। ये केतु 6th हाउस में बैठ के आपके दुश्मनों को आपसे दूर कर देगा। साथ ही ये आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट डालेगा। ये कैसा होगा ये आपके करंट स्टेट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो फिर वो बुरे होने के चांसेस हैं, और अगर वो बुरा है तो फिर केतु आपका हेल्थ सही करवा देगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है 12 राशि या 12 लग्नों को। अब हम बोलने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जो कि इस ट्रांजिट को समझने में और भी हेल्प करेंगे। अगर इस केतु के ट्रांजिट के दौरान आपका केतु का महादशा या अंतर्दशा चल रहा है तो फिर आपको इस केतु के ट्रांजिट का इंटेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी सन की महादशा चल रही है तो फिर केतु जिस हाउस में मूव करेगा उस हाउस से जुड़े हुए ईगो को खत्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैंसर लगन है तो फिर केतु का मूवमेंट 2nd हाउस में होगा, और साथ ही अगर सन की महादशा चल रही है तो फिर यह आपके बैंक बैलेंस को हिट करेगा अगर आप अपने बैंक बैलेंस को लेकर घमंडी हैं तो। अगर केतु का ये ट्रांजिट आपके राशि या आपके लगन के लिए फेवरेबल ना हो तो फिर आप इन उपायों को फॉलो कर सकते हैं। पहला उपाय, आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं हर बुधवार को। दूसरा, केतु इस ट्रांजिट में आपके जिस हाउस में बैठेगा उससे जुड़े हुए डोनेशंस आप कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने पूर्वजों की शांति की पूजा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा राहु के ट्रांजिट के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।